नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड मैथमेटिक्स में। आज हम कक्षा 10 की गणित की 14वीं प्रश्नावली प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा प्रायिकता के कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना के होने या न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता पीई, इसका सूत्र क्या है। प्रायिकता का एक ही सूत्र है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना ई के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अभी अपन इस प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो ये सूत्र आपके इजीली समझ में आ जाएगा। एक निश्चित घटना, जिसको श्योर इवेंट भी कहते हैं, कि प्रायिकता एक होती है। एक असंभव घटना, जो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट, की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है कि यानी कि पीई लेस देन और इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि प्रायिकता का मान या तो 1 होता है या 1 से कम होता है, और या प्रायिकता का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में रहता है। अगला है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, यानी कि पीई का मतलब घटना ई और पीई डैश का मतलब घटना ई नहीं, यानी दोनों घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। जहां पीई डैश को पूरक घटना भी कहते हैं, याद रखना इस नाम का, आप याद रखना। पीई डैश को पूरक घटना या घटना ई नहीं भी कहते हैं, अर्थात पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई होता है। अब अपन इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न अपने पास हैं कि एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ये इसके ऑप्शन दिए हुए होंगे। आपको ये देखना है कि पासे को एक बार उछाला जा रहा है और विषम संख्या, तो अपन लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। तो पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, आपको पता है कि पासे पर 6 संख्याएं हो सकती है, 6 संख्याएं हो सकती है। तो आप लिखेंगे 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इनमें से विषम कौन सी है। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। इसका मतलब विषम संख्याएं 3 आ सकती है। अब आपको पता है कि अनुकूल परिणाम आपके पास में हो गए 3, और वो 3 कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5। तो अब आप प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं कि प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास में 3 है और कुल संभावित परिणाम आपके पास में 6 है, क्योंकि पासे पर कुल संख्याएं 6 होती है। तो 3 से एक बार काट दिया, 6 को 2 से काट दिया, इसका मतलब 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, भी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में कि निश्चित घटना की प्रायिकता, ये जो खाली जगह है, होती है। तो निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो आंसर होगा 1। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। इसी को देख लीजिए वापस। कुल संभावित परिणाम 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको बताना है कि अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो अभाज्य संख्याएं जैसे हो सकती है 2, 3, 5, 7, 11 को फेंकने पर अभाज्य संख्याएं आपके पास में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। यानी कि इसका अनुकूल परिणाम होगा 2, 3 और 5, यानी कि अनुकूल परिणाम है आपके पास में 3। और वही सूत्र है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास में 3 है और बट्टा कुल संभावित परिणाम 6 हैं आपके पास में, तो यही 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संख्या प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छा
एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे लाल गेंद है। तो आप लिखेंगे थैले में कुल गेंदें आपके पास में है, कुल गेंदें हैं 3 लाल है और 5 काली है, तो इसका मतलब 3 + 5 = 8। ये आपका कुल संभावित परिणाम हो गए। आपको क्या चाहिए कि वह लाल गेंद हो, लाल गेंद है तो अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम आपके पास में लाल गेंदें कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम हो गया आपका 3। तो अब आप इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो PE बराबर वही सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। सूत्र की डिस्कस अपन पहले कर चुके हैं। अनुकूल परिणाम आपके पास में 3 है और कुल संभावित परिणाम आपके पास में 8 है, तो वो गेंद लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अगला प्रश्न है, 2 खिलाड़ी A और B टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि B के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो A के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होती है। आपको पता है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो A और B की जितनी भी प्रायिकता होगी उनका योग 1 होगा। इसका मतलब आप लिखेंगे कि खिलाड़ी A के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस खिलाड़ी B के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1। आप लिखेंगे खिलाड़ी A के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस खिलाड़ी B के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1। तो A के मैच जीतने की प्रायिकता आपको पता नहीं है, तो इसको आप APA लिख लो, प्लस B के मैच जीतने की प्रायिकता आपको पता है 0.62 बराबर 1 होना चाहिए, बराबर 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो PA प्लस 0.62 बराबर 1 है। अब आपको A के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो भी एक खिलाड़ी है उसके मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे PA बराबर 0.62, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 0.62 करेंगे 1.00, फिर पॉइंट लगा देंगे यहाँ, और ये 0 यहाँ 1 के नीचे लिखेंगे और 62 0 0 के नीचे लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे। इसके पास कुछ है नहीं, तो 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, इसका मतलब 10 में से 2 गया 8 बच गया, और 9 में से 6 गएंगे 3 बच जाएंगे, और यहाँ 0 बचेगा, तो इसका मतलब आंसर आएगा 0.38। तो P के मैच P। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न की प्रायिकता होगी। एक पासे को एक बार फेंकने पर इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि कुल संभावित परिणाम। अब आपको पता है कि एक पासे को आप एक बार ही फेंक रहे हो, तो कुल संभावित परिणाम आपके पास में 6 हो जाएंगे। एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर आपके पास में आ सकते हैं। अब अपन प्रश्न करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सम संख्या आने की। तो सम संख्या इसमें से एक 2 है और एक 4 है और एक 6 है, तो इसमें आपके अनुकूल परिणाम होंगे 3, 1 2 और 3, यानी कि 2 है 4 है और 6 है, तो इसके अनुकूल परिणाम होंगे 3। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता का सूत्र होता है आपको पता है, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, सम संख्या आने की प्रायिकता आपके पास में अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे, 3 बटा कुल संभावित परिणाम आपके पास में 6 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। 3 से 3 एक बार कट जाएगा, 6 2 बार कट जाएगा। सेकंड देखते हैं, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1 है 3 है और 5 है,
तो अनुकूल परिणाम होंगे आपके पास में 3। तो इसका मतलब इसका दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा अनुकूल परिणाम 3 और कुल संभावित परिणाम 6, वही 1/2। वापस थर्ड देखते हैं। थर्ड है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं वह होती है जिनमें स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 2 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। 2 है, 3 है और 5 है। इसका मतलब कुल अनुकूल परिणाम यहाँ पर भी 3 होंगे, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर 3/6, यानी इसकी भी 1/2। अगला क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या प्लस सम, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो वो है 2। तो फोर्थ का अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 ही है, उसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके अनुकूल परिणाम होंगे 1। तो इसका प्रायिकता आ जाएगी PE बराबर 1/6। क्यों? क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है और 6 इसके कुल संभावित परिणाम है। अगला प्रश्न है भाज्य संख्या आने की। 5वां क्वेश्चन है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। 2 में 2 का भाग जाता है 1, 4 में भी 2 का भाग जाता है और 6 में भी 2 का भाग जाता है। इसका मतलब भाज्य संख्या इसमें 2 हो गई, 4 हो गई और 6 हो गई। तो अनुकूल परिणाम इसके हो जाएंगे 3, यानी कि 3/6। इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब आपको पता है कि पासे पर भी 6 संख्याएं होती है, तो 7 से बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इसका आंसर होगा PE बराबर 0। क्यों? क्योंकि पासे पर 7 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखिए यह है आपके 7वां प्रश्न। 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? एक तो 5 है और एक 6 है, यानी कि अनुकूल परिणाम होंगे इसके 2। तो अनुकूल परिणाम 2 होंगे, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम 6। 2 में 2 का भाग 1 बार, 6 में 3 बार, यानी कि 1/3। अगला प्रश्न है 8वां। 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अब 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है? एक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम आपके पास में 3 हो गई। 3/6, यानी 3 में 3 का भाग 1 बार, 6 में 2 बार, यानी कि 1/2। अगला प्रश्न है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासों को 1 बार फेंका जाए, ये दोनों एक ही बातें हैं। निम्न की प्रायिकता होगी। 5 किसी बार भी नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा, संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता और संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। देखिए घटना ई के कुल संभावित परिणाम ये 36 हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे घटना ई के कुल संभावित परिणाम 36 हैं। ये 2 बार फेंक रहे हो तो 1 1 2 2 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके 6 6 आ सकते हैं। ये 36 परिणाम हो सकते हैं। कुल अनुकूल परिणाम 36 हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है 5 किसी बार भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास में पहला प्रश्न है 5 किसी बार भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि 5 कहाँ है। यहाँ पे सब में 5 है, तो इसका मतलब ये तो 5 वाली एक रो हो, ये स्तंभ 5 का हो जाएगा। और 5 कहाँ है? ये वाली एक रो हो जाएगी। इसके अलावा और कोई 5 नहीं है। ये इतनी बार तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार तो 5 आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किसी बार भी नहीं आएगा। कुल 36 परिणाम है। ये 36 में से 11 बार तो 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 गए, तो इसका मतलब 25 बच गए। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा PE = आपको पता है कि PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास में है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा, तो नहीं आने के अनुकूल परिणाम है 25 बटा कुल परिणाम आपके पास में है 36। तो पहले प्रश्न का यह आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, 5 कम से कम 1 बार आएगा।
यानी कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। अब एक बार कब कब आएगा, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार इस पूरे के पूरे परिणामों में 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इसका आंसर होगा आपके पास में पीई बराबर अनुकूल परिणाम आपके पास में है 11, कम से कम 11 बार 5 एक बार आएगा और कुल परिणाम है 36। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता। अब 6 और 6 यहाँ पर संख्याओं का योग 12 हो रहा है। यहाँ पर इन सभी 36 परिणामों को देखते हुए आपको किसी भी परिणाम में संख्याओं का योग 13 नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता 0 होगी। तो पीई बराबर आपका आंसर होगा 0। अगला प्रश्न है संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। देखिए कहाँ कहाँ संख्याओं का योग 7 हो रहा है। तो 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5, 1 और 6। संख्याओं का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5 और 6 और 1। यानी कि अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। आपको पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्ता हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते लाल पान के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, 4 बेगम होती है और 4 बादशाह होते हैं और 4 गुलाम होते हैं और बाकी उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 10 से लेके 2 तक। तो देखिए पहला प्रश्न है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब ऐसे कितने पत्ते हैं ताश की 52 पत्तों की ताश में जहां पर तस्वीर वाला, तस्वीर किस किस पे बनी होती है, एक बादशाह पे और एक बेगम पे और एक गुलाम पे। तो प्रत्येक कलर के 3 पत्ते तस्वीर वाले हो गए, तो 4 कलर के पत्ते होते हैं, तो 4 3 12, यानी कि 12 पत्ते फेस कार्ड के होंगे। तो पहले का आंसर होगा आपके पास में पीई बराबर अनुकूल परिणाम। आप एक सूत्र लिख लीजिए पहले, अनुकूल परिणाम, इसी सूत्र पर अपन क्वेश्चन करेंगे। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। आपको पता है कि फेस कार्ड वाले 12 पत्ता हो गए, तो 12 बटा 52। इनको भी अपन कट कर सकते हैं। देखिए इसको अपन 2 से कट करते हैं तो 6, इसको अपन 2 से कट करते हैं तो 26 और 2 से कट कर सकते हैं तो 3, और इसको अगर अपन 2 से और कट करते हैं तो 13, तो 3 बटा 13। पहले का आंसर आ जाएगा आपके पास में 3 बटा 13। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड है एक इक्का निकालना। मतलब उससे जो ताश की गड्डी है ऐसे ऐसे उसको पीस में से उसमें से एक इक्का निकालना। आपको पता है कि इक्के प्रत्येक कलर के 4 होते हैं, तो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और कुल संभावित परिणाम है 52। तो 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, 52 में 13 बार जाएगा, तो एक इक्का निकालने की प्रायिकता होगी 1 बटा 13। अगला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह। आपको पता है कि ताश में लाल रंग का बादशाह सिर्फ एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम आपके पास में हो जाएगा 1 और 52 पत्ते हैं तो 52 संभावित कुल परिणाम हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 1 बटा 52। अगला प्रश्न है हुक्म का एक पत्ता। आपको पता है कि ताश में हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, तो हुक्म का पत्ता निकालने के अनुकूल परिणाम 13 होंगे। तो इसका आंसर होगा आपके पास में पीई बराबर अनुकूल परिणाम 13 बटा कुल संभावित परिणाम 52। 13 में 13 का भाग 1 बार, 52 में 4 बार, तो इसका आंसर होगा 1 बटा 4। इस प्रकार प्रायिकता से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।